this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my new channel that is Soulful Divine Journey Tarot. ये एक नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है। इस चैनल को बनाने का एक खास मकसद है। एक्चुअली मेडिटेशन के टाइम पर मुझे एक गाइडेंस मिली है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जो कि अपने सोल असेंशन की तरफ को बढ़ रहे हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो सोल असेंशन को समझना चाहते हैं, जिनका कुछ सोल पर्पस है और उन लोगों को क्लियर गाइडेंस नहीं मिल रही है कहीं से भी। तो मेरे गाइड्स ने, आर्कएंजल्स ने, स्पिरिट्स ने मुझे एक गाइडेंस दी है कि मैं आप लोगों के लिए ये नया चैनल स्टार्ट करूं। इसमें स्पिरिट्स, गाइड्स, जो आपके गुरु हैं, उनसे आपको गाइडेंस मेरे इस चैनल पर मिलेगी और वक्त वक्त पर मैं ये गाइडेंस आप तक पहुंचाती रहूंगी। इस चैनल को बनाने का एक और बहुत बड़ा पर्पस है कि आप अपने आप को समझ पाएँ, आप अपनी एनर्जीज़ को समझ पाएँ। हम लोग इतना ज़्यादा बिजी हैं अपने आसपास की एनर्जीज़ में कि हम बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं। हम 3D वर्ल्ड में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि हम 5D या हम यहाँ पर क्यों आए हैं उस पर्पस को समझ ही नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ मैं आपको आपका सोल पर्पस दिलवाने वाली हूँ या आपके सोल पर्पस के बारे में आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि आपको एक सही रास्ता दिखाना, और वो भी स्पिरिट्स, गाइड्स के थ्रू, आर्कएंजल्स के थ्रू। उन्होंने ही मुझे ये गाइडेंस दी है कि मैं ये मैसेजेस आप तक पहुंचाऊं। तो आज हम पहले एंजल से, स्पिरिट से गाइडेंस लेते हैं, किस तरह के मैसेजेस वो देना चाहते हैं। मैसेजेस मुझे मेडिटेशन में भी मिले थे, अब मैं उसे टैरो से कंफर्म करने वाली हूँ। यहाँ पर वीनस का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जेमिनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द 5th हाउस का कार्ड है। ओके, और आकाशिक रिकॉर्ड से देखते हैं एंजल, स्पिरिट्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, किस तरह के मैसेजेस वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है विद कॉट इन द रूइंस का कार्ड। देखिए, जो लोग सोल असेंशन की तरफ को है उनका वक्त इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। वो लोग बहुत पेन से गुजर रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इस पेन से फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये असेंशन का रास्ता होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता होता है। इसीलिए ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं डिवाइन ने बनाया है। ये रास्ता अगर आपके लिए बनाया गया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो यहाँ पर स्पिरिट्स, गाइड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अब ये गाइडेंस क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत वैल्यूबल गाइडेंस इस चैनल पर आपको मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने आसपास वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। द रीज़न इज़ दैट बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी भटकाव की एनर्जीज़ में हैं और वो अपने लिए एक गाइडेंस चाहते हैं। हो सकता है उन्हें गाइडेंस मिल पाए और आप भी इस जर्नी का पार्ट बन पाए कि आपने भी किसी की हेल्प की है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड वीनस का कार्ड है। देखिए, आपके अंदर ऐसा नहीं है कि डिज़ायर्स नहीं हैं। स्पिरिट्स, गाइड्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके अंदर भी एक हिस्सा ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी में ब्यूटी, सक्सेस, वैल्यूबल्स चाहता है। लेकिन जैसे ही आप इन चीज़ों के पीछे भागना शुरू करते हैं, आप किसी रिलेशनशिप के पीछे भागना शुरू करते हैं, आप से ये जो चीज़ें हैं ये और ज़्यादा दूर होने लगती हैं। आप जैसे ही इन चीज़ों में अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, वैसे ही नए चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। तो आपको ये चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन आपको किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालनी है। इस बात को समझ लीजिए। अगर आप इस एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे तो आप पेन की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे। हो सकता है आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेड हो जाएंगे। अगर आपको ये रिलेशनशिप मिलता है तो डिवाइन
आपसे कहना चाहते हैं, स्पिरिट्स गाइड्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस चीज़ के पीछे मत भागिए। जितना ज़्यादा भागेंगे उतनी ज़्यादा लोग आपसे दूर होते जाएंगे, आप डिटैचमेंट की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, यहाँ पर जेमिनी का कार्ड है। आपको अपनी बात को खुलकर सामने रखना है। आप ये बात एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जो लोग अपनी असेंशन की जर्नी पर हैं, कि आप जो बोल रहे हैं दूसरा इंसान वो चीज़ समझ ही नहीं पा रहा है। एक हीरे की परख जौहरी को ही होती है। आप हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी बात को समझेंगे। आप में से बहुत सारे लोग स्टार सीड्स होंगे, बहुत सारे लोग इंडिगो चाइल्ड होंगे, तो आपकी जो सोचने का पैटर्न है वो दूसरों के पैटर्न से मैच नहीं करता है। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। आप सोसाइटी में चेंज, आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन वो आप कह कर नहीं, वो आप करके ला सकते हैं। मतलब आपके कर्म ज़्यादा बड़े होने चाहिए। इंस्पाइट आपके कहने से चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। लोग आपको पागल कहना शुरू कर देंगे अगर आप उनसे ये जो अपने स्पिरिचुअल जर्नी है इसके बारे में बात करने लगेंगे, बिकॉज उनका और आपका लेवल मैच नहीं करता है। तो स्पिरिट्स और गाइड्स आपको यही गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो इंसान आपकी बात को समझता है, जिस लेवल तक समझता है, उस पर्सन से उतनी ही बात कीजिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, जो अपने असेंशन को नहीं जानता है, जो अपने सोल के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, वो पर्सन आपकी बात को समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सबके साथ होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं, ये बहुत क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? आपके रिलेशनशिप्स पे, आपके बच्चों के ऊपर, ठीक है, आपके रोमांटिक लाइफ के ऊपर इस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन चॉइस आपकी है। अगर आप अपनी असेंशन को चूज़ करते हैं तो ये चीज़ें आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएंगी। और अगर आप अपनी असेंशन को चूज़ नहीं करते हैं और आप अपने रिलेशनशिप्स को चूज़ करते हैं, अपनी लाइफ में रोमांस को चूज़ करते हैं, प्यार को चूज़ करते हैं, 3D की एनर्जीज़ में खुद को फंसाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आप इन्हीं एनर्जीज़ में फंस जाएंगे और आप अपनी असेंशन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। जो चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं उन चीज़ों की कदर नहीं होती है। और जो ये स्पिरिचुअलिटी और सोल असेंशन है ये बहुत मुश्किल से मिलती है, ये हर किसी को नहीं मिलती है। हर इंसान अपने आप को इंडिगो चाइल्ड समझ रहा है, हर इंसान अपने आप को स्टार सीड समझ रहा है, हर इंसान अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझ रहा है, लेकिन हर इंसान सेम जर्नी में नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। बहुत क्लियर कट गाइडेंस मैं देना चाहती हूँ, मैं चीज़ों को गोल नहीं घुमाना चाहती हूँ और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके मैं आपके सामने कोई भी चीज़ नहीं रखना चाहती हूँ। आप ऑलरेडी इस गाइडेंस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। आपको सबसे बड़ी चीज़ है अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ को लेकर आना चाहिए। आपको चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चीज़ें जैसी भी हैं एक्सेप्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए। ये सबसे बड़ी गाइडेंस है आपको इन एनर्जीज़ के बाद। एंजल स्पिरिट्स आपको ये कहना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी अपने हाथ में है आपके। आप जैसा चाहेंगे आप अपनी ज़िंदगी को बना पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी के खुद मूर्तिकार हैं। आप जिस तरह से इस ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करेंगे ये ज़िंदगी उसी तरह की बन जाएगी। आसान रास्ता चूज़ करना आपकी चॉइस है, डिफ़िकल्ट ये जो स्पिरिचुअल पाथ चूज़ करना है वो भी आपकी मर्जी है। अभी तक जो आप इतने डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, डिवाइन ने आपकी जो है रचना की है इस तरह से। उन्होंने आपको धीरे धीरे, जैसे एक शिल्पकार मूर्ति को धीरे धीरे मारता है ना, उसी तरह से आपको ट्रिगर्स दिए हैं। आप लोगों से डिटैच होते गए हैं और अब डिवाइन ये काम आपके अपने हाथ में सौंप रहे हैं। एंजल्स, एंसेस्टर्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी की कमांड आपके अपने हाथ में है। अब आपको किस तरह से आगे मूव करना है ये अब आप खुद डिसाइड करेंगे। आपको एक लग्जरियस लाइफ चाहिए या फिर आपको असेंशन चाहिए, इस चीज़ की चॉइस आप खुद ब खुद करेंगे। द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है। ईश्वर ने आपको इतना निपुण बना दिया है कि आप इम्पॉसिबल में यकीन नहीं रखेंगे, ठीक है। आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है। उस अंधकार को रोशनी में बदलने की ज़रूरत है जो कि आपके अपने अंदर है।
ईश्वर ने वहाँ पर एक ज्ञान की चिंगारी भेज दी है। अब उस चिंगारी को आपको आग बनाना है ताकि आप दूसरों को लाइटन कर सकें। एक बात को समझिए, मोमबत्ती या दिया जो दूसरों को रोशनी देते हैं उन्हें खुद को जलना पड़ता है, और जो इस तरह की जर्नी में होते हैं, जो सोल असेंशन की तरफ को होते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। उनकी ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी, वो हाइपोथेटिकल ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जो बेड ऑफ रोजेस की होगी वो नहीं होती है। इस बात को समझ के चलिए। ओके, आपके पास एक दिव्य शक्ति है, इस शक्ति को पहचानना ज़रूरी है, और ये दिव्य शक्ति आपको आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, जो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने ही प्रदान की है। आपको फ़िलहाल में ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हैं, आपने गलत रास्ता अपना लिया है, आप सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों आपने ये रास्ता चूज़ किया। बट अगर आप यकीन माने तो आपने सही रास्ता चूज़ किया है। आपका देखने का नज़रिया चीज़ों को वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है आपको। द रीज़न इज़ दैट आप फंसे नहीं हुए हैं। आपको अगर इस सिचुएशन से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ डिवाइन है। इसकी ऊपर की रूफ खुली हुई है। इस चीज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप ऊपर की तरफ को देख ही नहीं रहे हैं, आप अपने सामने की परिस्थितियों को देख रहे हैं। उस ईश्वर की तरफ को अपने इंक्लाइनेशन कीजिए, आपको आपकी प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, वो ये है कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती आपके रिश्ते बने हुए हैं फ़िलहाल में, ठीक है। और ये रिश्ते आपको उम्मीद थी कि आपको आगे की तरफ को बढ़ाएंगे, लेकिन यही रिश्ते कहीं ना कहीं आपको पीछे की तरफ को खींच रहे हैं। आपको इन रिश्तों में अटकना है या नहीं, ये डिसीजन आपका खुद का है। यहाँ पर एंजल स्पिरिट्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आप सही ट्रैक पर हैं, इसी वजह से ये ट्रिगर्स मिल रहे हैं। कौन से स्फेयर में ट्रिगर मिल रहे हैं वो बता दिया है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपनी ज़िंदगी को खुद ब खुद एक अच्छी डायरेक्शन में फ्रेम करना है। सो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ आसान हो पाए। सो डू कंट्रीब्यूट। आपको इस जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है, जो गाइडेंस मुझे डिवाइन देना चाहते हैं, उसका आप हिस्सा बन पाएँ। डू कंट्रीब्यूट योर पार्ट इन दिस बाय शेयरिंग द वीडियो, और चैनल को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।